वेलकम टू दिस सेशन ऑफ माय क्लास। मेरा नाम नीरज शुक्ला है और आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट। पिछले वीडियो में मैंने पूरा वर्ल्ड मैप को एक ओवरव्यू में आपको बताने की कोशिश की थी कि क्या क्या उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे है, सारा चीज़ उसमें कवर करने का कोशिश किया था। तो पहले अच्छा रहेगा पहले आप उस वीडियो को देख ले, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक हम लोगों का रहेगा अफ्रीका। ये है अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अफ्रीका। शुरू करते हैं। और ऐसा पढ़ना है अफ्रीका को कि इससे क्वेश्चन ना छूट पाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए अफ्रीका से। इस तरीके से एकदम पढ़ने का कोशिश करना है। दो या तीन वीडियो में ये आएगा। इसमें हम लोग एनसीईआरटी को भी पूरा कवर करेंगे। जो एनसीईआरटी में जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिया हुआ है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले मैप के थ्रू हम लोग हर चीज़ को समझ लेते हैं, रिवर वगैरह सब कुछ मैप से देख जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का पहले का क्या शेप रहा होगा। तो एक बार हम लोग ओवरऑल बेसिक चीज़ें पहले देख लेते हैं। ये जो हमारा अर्थ है ना, अर्थ में पहले पूरा जो भी ये कॉन्टिनेंट है आपको जो दिख रहा, अलग अलग जो सातों कॉन्टिनेंट जो दिख रहा, बहुत पहले करोड़ों वर्ष पहले क्या रहा होगा ना, ये कुछ एकदम बिल्कुल एक ही शेप का रहा होगा, एक शेप का था। ठीक है। तो इसको ये लैंड का एक ही टुकड़ा था, बहुत बड़ा लैंड का एक ही टुकड़ा था, जिसको हम लोग कहते थे क्या, पंजिया। और जो पानी वाला पार्ट है ये सारा एक ही था, तो इसको हम लोग कहते थे पैंथलासा। जो वाटर वाला जो पार्ट है उसको पैंथलासा कहते थे और जो लैंड पार्ट था उसको पैंजिया कहा गया। फिर धीरे धीरे समय चेंज हुआ और यही पैंजिया फिर ये टूटा। पैंजिया जो है ये ब्रेक कर गया। तो ये जो पैंजिया जो ब्रेक किया तो कुछ यूँ बना, एक ऊपर वाले पोर्शन पे चला गया और एक नीचे वाले पोर्शन पे आया। और ये जो बीच का जो ओपनिंग हुआ इसको कहे थेथिस सी। जब ये ऐसा ब्रेक किया तो ऊपर वाला जो पार्ट था, ऊपर वाला जो लैंड का टुकड़ा था उसको हमने कह दिया लॉरेंटिया। क्या कहा, लॉरेंटिया। और नीचे वाला जो पोर्शन था उसको कह दिया हमने गोंडवाना लैंड कह दिया। जो अफ्रीका जो है ना, इसी गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये क्या हुआ, फिर ये फर्दर गोंडवाना लैंड फिर क्या हुआ, ये फर्दर ब्रेक हुआ। ये जो है ये फर्दर ब्रेक हुआ तो इसी से निकला, गोंडवाना लैंड से ही क्या निकला, साउथ अमेरिका बना। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया भी इसी का पार्ट है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। ये एंटार्क्टिका, ये सारे जो है ना ये गोंडवाना लैंड के पार्ट है। और लॉरेंटिया पार्ट में क्या बना, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। एक बार आप मैप देखिए, ये मैप है ना, ये साउथ अमेरिका का ऐसा बिल्कुल शेप है ना कि अगर आप इसको अगर इधर ला करके अगर इसमें सेट करें तो ये बिल्कुल अफ्रीका वाले प्लेट के साथ ये शिफ्ट हो जाए, इसमें एडजस्ट कर जाएगा। ये मेडागास्कर देखिए, मेडागास्कर भी यहीं से निकला। तो ये भी ऐसे धीरे धीरे क्या होता है ना, ये ब्रेक होता है। बहुत करोड़ों अरबों वर्ष में ये ब्रेक होने लगता है। जो इंडिया है कभी ये यहाँ रहा होगा इसके साथ, अफ्रीकन प्लेट के साथ। ये धीरे धीरे क्या हुआ, ड्रिफ्टिंग हुआ और ड्रिफ्टिंग होने की वजह से ये इधर की तरफ चला गया। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये जो आपको ये सब ड्रिफ्टिंग वगैरह के बारे में आपको इसमें पता चलेगा। हिमालय का डायरेक्शन ये इसी डायरेक्शन में क्यों है, जो आपका नॉर्थ अमेरिका का और साउथ अमेरिका का जो माउंटेन है ये वेस्ट साइड में नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में ही, ऐसा ही डायरेक्शन में क्यों है, और ये वेस्ट साइड में ही क्यों है, ईस्ट वाले साइड में क्यों नहीं है। तो ये सब चीज़ों से ही पता चला कि क्या हुआ कि ये इसका पार्ट था, ये धीरे धीरे सेपरेट होने लगा और ड्रिफ्टिंग होने लगा। जो ड्रिफ्टिंग होने की वजह से इधर माउंटेन बन गया। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सब मेंस के लिए है बेसिकली।
मगर आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका प्लेट पहले ऐसा नहीं था, शेप में दूसरे तरीके का था, ये सारी चीज़ें जुड़े हुए थे। तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो अभी का जो प्लेट है उसको पढ़ेंगे, अफ्रीका को, हर चीज़ को इसमें देखते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए ये है अफ्रीका का, मैंने एक अफ्रीका का पॉलिटिकल मैप ले लिया और इसके थ्रू आपको बताने का कोशिश करूँगा। तो पहले हम लोग इसमें देख लेते हैं जो तीनों रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर, ये कहाँ कहाँ और कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना चाहिए। ये है, यहाँ से गुजरती है ऐसे। कंट्री भी मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं ड्रॉ कर लूँ। ये वाला जो लाइन है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का लाइन है। ये कौन कौन से कंट्री से होकर गुजरती है, इसको भी आप लिख भी लीजिएगा। वेस्टर्न सहारा, ये है मॉरिटानिया, उसके बाद ये माली। अगर वेस्ट से ईस्ट में क्रम में अगर दे दे तो आपको याद होना चाहिए कौन सा कंट्री किधर से आ रहा है, तो आपको कंट्री याद होना चाहिए। वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, ये नाइजर से ये नहीं जाता, ये ऊपर से ही निकल जाता थोड़ा सा। लीबिया, इजिप्ट। कितने कंट्री होगा, 1 2 3 4 5 6, तो इससे 6 कंट्री पास किए। कौन कौन से, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट। अब चलते इक्वेटर की तरफ। इक्वेटर से कौन कौन सा कंट्री क्रॉस करता है। इक्वेटर से क्रॉस करने वाला कंट्री है एक बार मैं ड्रॉ कर लूँ पहले। जीरो डिग्री इक्वेटर से। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा कंट्री इससे इक्वेटर से क्रॉस करता है। इक्वेटर से क्रॉस करने वाला कंट्री है गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इसको ही कहते थे पहले जायर, पहले इसको जायर कहते थे। कौन कौन सा है, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, उसके बाद युगांडा, ये रहा युगांडा, ये वाला जो पोर्शन है ये युगांडा है। जो करूँ क्या, अब ठीक, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, युगांडा के बाद केनिया, ये केनिया और ये सोमालिया। तो इससे कितने कंट्री होगा, 1 2 3 4 5 6, इससे भी 6 कंट्री। इक्वेटर से अफ्रीका के पास करने वाले 6 कंट्री है टोटल। ऑफ कैप्रिकॉर्न देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका भी जाएगा और मोज़ाम्बिक। ये हो गया 23 एंड 2 डिग्री साउथ, ये कैप्रिकॉर्न हो गया। कैप्रिकॉर्न से कौन कौन सा कंट्री जा रहा है, नामीबिया, बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक और ये मेडागास्कर। मेडागास्कर भी इसका कंट्री है अफ्रीका का, ये आइलैंड अलग से है, ये एक आइलैंड कंट्री है। कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 हो गए आपके मेनलैंड पे और एक आइलैंड, 4 1 5, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास करने वाले साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़। कुछ और चीज़ें हम लोग इसमें देख लेते हैं। ये जो अल्जीरिया है ना, ये रहा यहाँ अल्जीरिया, ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, सॉरी अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री है, लार्जेस्ट कंट्री है अल्जीरिया, लार्जेस्ट कंट्री है। अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, अल्जीरिया। मगर पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखें तो ये नहीं है,
पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखना हो तो नाइजीरिया है, ये रहा नाइजीरिया। पॉपुलेशन के हिसाब से नाइजीरिया। पॉपुलेशन से लार्जेस्ट कौन है? नाइजीरिया। और एरिया से लार्जेस्ट है अल्जीरिया। और स्मॉलेस्ट कंट्री, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका? तो अफ्रीका का स्मॉलेस्ट कंट्री इस मैप में आप देखिए कहाँ, ये है एक आइलैंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेशेल्स। ये स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका है, आइलैंड कंट्री है, यही स्मॉलेस्ट कंट्री है अफ्रीका का। अब इसमें एक चीज़ हम लोग और देख लेते हैं, जो प्राइम मेरिडियन है, जैसे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऊपर आपका यूरोप होगा, यूरोप के पास ही कहीं यूके है, लंदन, वहीं से एक इमेजिनरी लाइन गुजर रहा है वर्टिकल शेप में, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। तो हम लोग देखते हैं प्राइम मेरिडियन जो है अफ्रीका के कौन कौन से कंट्री से होकर के गुजरता है। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं एक नज़र। ये देखिए, ये 0 डिग्री लाइन है, ये जो है यही प्राइम मेरिडियन है। कहाँ कहाँ से जा रहा है ये? पहले अल्जीरिया गया, अल्जीरिया के बाद ये आया माली, माली के बाद बुर्किना फासो, ये वाला छोटा सा बुर्किना फासो, फिर ये घाना, घाना के बाद ये निकल गया। और ये जो लाइन है घाना के बाद ये इक्वेटर का लाइन है, और ये वाला लाइन आपका प्राइम मेरिडियन का लाइन है। तो ये दोनों कहीं जहाँ पे मिलता है, उसको कहाँ पे मिलता है? ये गल्फ़ ऑफ गुइना के पास, गल्फ़ ऑफ गुइना के पास इक्वेटर का लाइन और प्राइम मेरिडियन का लाइन दोनों यहाँ पे मिलता है। ये आपको जानना चाहिए, गल्फ़ ऑफ गुइना। अब हम लोग देख लेते हैं अफ्रीका की वो फटाफट 6 कंट्रीज़ जो आइलैंड पे है। ठीक है, तो पहला तो हमने बताया था जो सबसे स्मॉलेस्ट है सेशल्स, यहाँ पे है, ये फर्स्ट कंट्री हो गया आइलैंड कंट्री ऑफ अफ्रीका। दूसरा मेडागास्कर, ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री भी है वर्ल्ड का, तो ये दूसरा। तीसरा देखिए आप, यहीं पे आपको मॉरिशस दिख रहा होगा, ये मॉरिशस, मॉरिशस भी अफ्रीका का है, अफ्रीकन कंट्री है मॉरिशस। ये थर्ड, तो पहला सीशल्स, मेडागास्कर, मॉरिशस, और इधर देखते हैं फिर एक कंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सैटोम एंड प्रिंसिप, सैटोम एंड प्रिंसिप। ठीक है, सैटोम एंड प्रिंसिप, ये फोर्थ हो गया। एक कंट्री और इधर भी है, ये कैमरोस, कैमरोस जो दिख रहा ये भी कंट्री है कैमरोस। ये 1 2 3, ये फोर्थ हो गया कैमरोस। फिफ्थ ये कर लेते हैं सैटोम एंड प्रिंसिप। और एक कंट्री आपका है केप वर्डे, यहाँ मॉरिटानिया के पास में केप वर्डे, ये हो गया 6। तो ये 6 आइलैंड कंट्री हो गए अफ्रीका के, ये 6 आइलैंड कंट्री हो गए। ठीक है, ये आइलैंड कंट्री हो गए 6 अफ्रीका के। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 3 कंट्री है। ये देखिए आपको जो ये शेप दिख रहा होगा ना, ये वाला शेप इस तरीके का, ये एक हॉर्न के शेप का, इसीलिए इसको कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 3 कंट्री आता है, एक आपको दिख रहा होगा ये डिजिबोती, एक सोमालिया और एक इथोपिया। ये तीनों कंट्रीज़ को हम लोग कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्री। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। डिजिबोती, सोमालिया और इथोपिया, ये 3 कंट्री हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये यहाँ पे है।
इस मैप में यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ है ये रेड सी है, रेड सी के पास में है ये जो शेप बन रहा है ना, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको रेड कलर पिंक कलर में, ये डिजिबूती है, ये सोमालिया है, और ये ग्रीन वाला इथोपिया है। चलिए अब इसमें हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। ये जो तांजानिया कंट्री है, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है पेपर में। तांजानिया कंट्री के पास 2 आइलैंड है, यहाँ पे 2 आइलैंड है। एक का नाम है आपका पेम्बा आइलैंड, और एक का नाम है जंजीबार। पेम्बा और जंजीबार, ये दोनों जो आइलैंड है ये लौंग मतलब क्लोव और इलायची, लौंग और इलायची, लौंग और इलायची के लिए ये फेमस है। बहुत ज़बरदस्त मात्रा में यहाँ पे लौंग और इलायची होता है। पेम्बा और जंजीबार, ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ये भी कहाँ पे है, तो तंजानिया के पास में है, ये आइलैंड है। अब इसमें हम लोग और देख लेते हैं, माउंटेन देख लेते हैं। जो एल्टास माउंटेन है वो कहाँ पे है, तो आपका जो एल्टास माउंटेन जो है ये यहाँ मोरक्को और अल्जीरिया के पास में है। ये है अल्टास माउंटेन, यूँ एल्टास माउंटेन मोरक्को और अल्जीरिया के पास में है। तो इसका जो हाईएस्ट पीक है एटलस, तो इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है, तौबकाल, जिसका हाइट है 4167 मीटर। मैप में भी आप देख लीजिए, फिज़िकल मैप में, हम लोग मैप में ही हर चीज़ को देखेंगे। ये फिज़िकल मैप है, यहाँ लिखा हुआ है मिडिल, ये पूरा जो है ना ये एल्टास है, एटलस है, एटलस माउंटेन है, 4165 मीटर हाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए तौबकाल हाईएस्ट पीक, ये वाला जो पोजीशन है ना ये है, इधर वाला जो है ये मोरक्को है और ये अल्जीरिया है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट है क्या, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका। ये हाईएस्ट पीक नहीं है, हाईएस्ट पीक कहीं और है। हाईएस्ट पीक कहाँ है, केनिया में, माउंट किलिमंजारो। ये आप नोट कर लीजिए, हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका क्या है, माउंट किलिमंजारो। आपको वो दिखाता हूँ मैप में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माउंट किलिमंजारो, ये केनिया में है, जिसकी हाइट है 5895 माउंट किलिमंजारो केनिया में है। ये केनिया यहाँ पे है, ये केनिया यहीं पे है माउंट किलिमंजारो। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अफ्रीका का रिवर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अफ्रीका का रिवर को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अफ्रीकन रिवर में सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द रिवर नाइल। द रिवर नाइल ये युगांडा के पास में ये है, एक क्या है ये, विक्टोरिया लेक है। ये जो है ये विक्टोरिया लेक है। विक्टोरिया लेक के पास से ही निकलता है नाइल। जो नील नदी है ये यहाँ से ऐसे यूँ होकर के युगांडा से ये सूडान जो है ये 2 पार्ट में अब हो चुका है। ये पहले का मैप है, ये नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान है। जो ऊपर वाला जो सूडान का जो पार्ट है ये मुस्लिम कंट्रीज़ है, और ये वाला साउथ सूडान ये लगभग 2011 में ये अलग हो गए हैं दोनों। तो दो अलग अलग कंट्री हो गए। तो युगांडा, ये साउथ सूडान, इजिप्ट होते हुए मेडिटेरियन सी में, ये मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी में अपना पानी गिरा देता है। तो ये नील नदी
विक्टोरिया लेक से निकलती है, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट से 4 कंट्री होते हुए अपना पानी मेडिटेरियन सी में गिरा देती है। तो इसका जो लेंथ है उसका लेंथ है 6690 किलोमीटर। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक इथोपिया से एक नदी धारा निकलती है इथोपिया से, जिसको हम लोग ब्लू नील कह देते हैं। ये आ कर के नील नदी से मिल जाती है, इथोपिया से निकली और यहाँ जा कर के ये यूँ मिल गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता, ये घूमते हुए जाएगा, तो हम बस दिखा रहे हैं आपको मैप से। तो इसको क्या कहते हैं, इसको ब्लू नील कहते हैं, ब्लू नील रिवर। तो इसको कह देते हैं वाइट, और ये दोनों मिल करके नील नदी बन करके मेडिटेरियन सी में गिर जाती है। तो ये जो वाइट नील और ब्लू नील जो मिलती है, ये जो आपका जो सूडान का जो कैपिटल है ना, सूडान का कैपिटल क्या है, खार्तूम। यहाँ पे ये दोनों मिलती है, कैपिटल ऑफ ये सूडान है खार्तूम। वहाँ से मिलने के बाद फिर ये आगे निकल जाती है। तो इसी में हम लोग और भी देख लेते हैं नील नदी को पूरी अच्छी तरीके से। यहाँ पे एक लेक है नील नदी में, इजिप्ट में एक लेक है। उस लेक का क्या नाम है, लेक नाइजर। ये एग्ज़ाम में बहुत बार, कितनी बार पूछा हुआ है, ये नाइजर लेक कहाँ है, बहुत बार पूछा है ये, तो याद कर लीजिए। नील नदी के ऊपर नाइजर लेक कहाँ पे है, इजिप्ट में है। और जस्ट इसी के आगे एक डैम बना रखा है, उस डैम को भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा है। वो डैम का क्या नाम है, उस डैम का नाम है अस्वान डैम, ASWAN डैम। एस्वान डैम, ठीक है। ये हो गया आपका नील नदी। अब दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नदी है हम लोग उसको देखते हैं, अफ्रीका का। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट नदी है अफ्रीका का, उसका नाम है रिवर कॉन्गो। तो रिवर कॉन्गो, ये यहाँ पे एक लेक है, लेक का नाम है मेवरू लेक। यहाँ पे ये मेवरू लेक है, लेक का क्या नाम है, MEWERU, मेवरू लेक है। यहाँ से ये नदी निकलती है, मेवरू लेक, और ये यहाँ ये इक्वेटर को ऐसे जाती है, ये इक्वेटर को ये क्रॉस करते हुए, यहाँ ये क्रॉस करते हुए ये इधर निकल जाती है। तो यहीं पे ये अब कई एक धाराएँ निकालती है, ठीक है। तो ये जो वाला जो पोर्शन है ना पूरा, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ये बहुत ही फर्टाइल रीजन है अफ्रीका का। ऑल्दो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है, मगर ये पानी से बिल्कुल एकदम ये भरा रहता है। इक्वेटर पे है, बिल्कुल इक्वेटर पे है। तो यहाँ पे ये कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है। ये हो गया रिवर कॉन्गो। कॉन्गो के बाद हम लोग एक और रिवर देखते हैं इसमें, रिवर जैम्बेजी। जैम्बेजी भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ रिवर है। जैम्बेजी को देखते हैं। रिवर जाम्बेजी, तो रिवर जाम्बेजी यहाँ से निकलता है, अंगोला के पास से ऐसे निकलता है, और ये ऊपर ये वाला जो कंट्री है इसका नाम है जाम्बिया, और नीचे जिम्बाब्वे। ये दोनों के बीच एकदम बाउंड्री बनाते हुए, और ये मोज़ाम्बिक कंट्री से होते हुए ये इधर निकल जाता है, ठीक है। तो जाम्बेजी नदी का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, ये आप देखिए। जाम्बेजी नदी के ऊपर एक डैम है, उस डैम का नाम है करीबा बांध। करीबा डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा। करीबा डैम जो है ये कौन से रिवर के ऊपर है, जाम्बेजी के ऊपर है, ठीक है। और इसी पे एक विक्टोरिया फॉल भी है, जाम्बेजी नदी के ऊपर ही एक विक्टोरिया फॉल भी है।
विक्टोरिया फॉल। ये हो गया जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के ऊपर है करीबा बांध और विक्टोरिया फॉल। अब एक इम्पॉर्टेंट कंट्री और क्या है, लिम्पोपो। तो लिम्पोपो कंट्री यहाँ, ये ऐसे साउथ अफ्रीका से निकला और ये क्या था, इसको कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करता था। तो एक बार यूँ क्रॉस किया लिम्पोपो और ये वापस इधर आ कर के और फिर ये अपना पानी इधर गिरा दिया। लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो। ये जो छोटा छोटा दिख रहा है आपको, ये साउथ अफ्रीका के अंदर ही 2 कंट्री और भी है। एक का नाम है स्वाजीलैंड और एक का नाम है लिसोथो। 2 कंट्री जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर है, सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका है। एक का नाम है स्वाजीलैंड, एक का नाम है लुसोथो। ये दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं। एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4th रिवर हम लोग देखते हैं, रिवर नाइजर। नाइजर रिवर देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो। तो नाइजर रिवर, ये गुइना है, गुनिया है, ये यहाँ से रिवर निकलती है गुनिया से और माली होते हुए बुर्किना फासो होते हुए नाइजीरिया होते हुए एक धारा और भी निकलती है यहाँ से, मिलती है आकर के। ये कौन सा रिवर है, इस रिवर का नाम है नाइजर, रिवर नाइजर। इसको हम लोग कहते हैं रिवर ऑफ ऑयल। नाइजर रिवर इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर ऑफ ऑयल। यहाँ पे पाल्म का बहुत ही चीफ एग्रीकल्चर होता है, किसका, पाल्म ऑयल का। पाल्म का जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये खेती वाला इलाका है नाइजर। इसको ऑयल रिवर कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। विच रिवर इज़ कॉल्ड एज रिवर ऑफ ऑयल, तो नाइजर। यहाँ पे एक ये भी है इबादन ऑयल रिफाइनरी। ये जो है ना नाइजीरिया में, यहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी भी है इबादन नाम से, लिख देता हूँ IBADAN इबादन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा हर चीज़ को। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पूछता है, एक इस पर डैम है, उस डैम का क्या नाम है, डैम कैंजी। डैम का क्या नाम है, कैंजी डैम, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। किसके ऊपर है, रिवर नाइजर के ऊपर। तो रिवर नाइजर के ऊपर हो गया कैंजी डैम, रिवर नील के ऊपर हो गया ओसवान डैम, नाइजर लेक के पास में ओसवान डैम है, ठीक। और रिवर आपका करीबा डैम किस पे है, करीबा डैम रिवर जाम्बेजी के ऊपर है। रिवर जाम्बेजी के ऊपर करीबा डैम है और इसी के ऊपर एक विक्टोरिया फॉल है। लिम्पोपो रिवर 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को क्रॉस करता है। और ये रिवर कॉन्गो है, कॉन्गो रिवर 2 बार इक्वेटर को क्रॉस करता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स देख लेते हैं। एक तो विक्टोरिया लेक हो गया जहाँ से नील नदी निकलती है, एक इस पे हो गया मेवरू लेक जहाँ से कॉन्गो नदी निकल रही है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लेक भी है, तो उसको हम लोग एक नज़र लेक फटाफट देख जाते हैं कौन सा लेक कहाँ पे है, ठीक है। चलिए एक बार हम लोग लेक देख लेते हैं इसमें। लेक नाइजर इजिप्ट में नील नदी के ऊपर, उसका एक है लेक टाना इथोपिया में, केनिया का लेक का नाम है तुर्कान, लेक तुर्कान। उसके बाद है एक यहाँ पे लेक है, उसका नाम क्या है, लेक टंगनीका लेक। उसके बाद मेवरू लेक जहाँ से कॉन्गो नदी निकल रही है, ये कॉन्गो नदी है। फिर एक मलावी कंट्री के पास में मलावी लेक हो गया। ये सारे इम्पोर्टेंट लेक हैं।
इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए, यहीं पे ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं हम लोग क्या, कटंगा पठार, कटंगा प्लेटू। ये रिच इन मिनरल्स है, हीरा कॉपर 40% यहाँ पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, कटंगा प्लेटू। ये एग्ज़ाम में पूछा, कटंगा प्लेटू कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है कटंगा प्लेटू। और हम लोग एक चीज़ और देखते हैं इसमें कि डेज़र्ट, सहारा डेज़र्ट कहाँ फैला हुआ है, सहारा डेज़र्ट। तो सहारा डेज़र्ट बेसिकली क्या है ना, ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर आपका वो चला गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास वाला जो इलाका है ना, वो वाला इलाका जो है, ये जो इक्वेटर वाला इलाका, ये तो पूरा हर साल, मतलब पूरे साल भर यहाँ पे वर्षा होती रहती है, पूरा गीला रहता है, वेट रहता है। क्योंकि जहाँ इक्वेटर पे, यहाँ पे टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है और बरसात, टेम्परेचर मतलब मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग डेली रेनफॉल होता है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला पूरा नॉर्थ वाला जो पोर्शन है, इसमें पूरा सहारा डेजर्ट का पोर्शन है। तो सहारा डेजर्ट में कुछ कंट्रीज़ है जिसको मिला करके सहारा डेजर्ट कहते हैं। इसमें है आता अल्जीरिया का पार्ट से, कुछ पार्ट अल्जीरिया का है, यहाँ पे चैड है, इजिप्ट है, कुछ सूडान का पार्ट है, मोरक्को का भी पार्ट आ जाता है, मॉरिटेनिया आ जाता है, वेस्टर्न सहारा है, ये वेस्टर्न सहारा भी आ जाता है। तो ऐसे मिला करके लगभग 11 कंट्रीज़ हैं इसके अंदर में आते हुए। 11 कंट्रीज जो आते हैं वो उसमें सहारा डेजर्ट कहते हैं, पूरे इलाके को सहारा डेजर्ट कहते हैं। उसमें आप कंट्री नोट डाउन कर लीजिए, अल्जीरिया, चैड, लीबिया, इजिप्ट, मॉरिटानिया ये भी आता है, ये माली, मोरक्को, नाइजर वाला इलाका भी आता है, नाइजर, ये वेस्ट सहारा, स्वीडन का पार्ट आता है, स्वीडन का पार्ट आता है, टूनीसिया, ये सारे इसमें आते हैं सहारा वाले डेजर्ट में। और साउथ अफ्रीका में एक और इम्पॉर्टेंट जो है ना आपको डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट, उसको भी हम लोग देखेंगे। कलहारी डेजर्ट बेसिकली साउथ में पाया जाता है। जैसे ये देखो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में एक ये है आपका डेजर्ट वाला इलाका, सहारा डेजर्ट जिसको कहें। तो वैसे 23.5 डिग्री साउथ में भी एक इस वाले रीजन में बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और कुछ पार्ट्स मोज़ाम्बिक वगैरह का मिला करके इसमें एक आपका कलहारी डेजर्ट है। बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे, यहाँ पर जो एक डेजर्ट बनता है उसको कलहारी डेजर्ट कहते हैं। मैप से देखिए आप, लिखा हुआ ये कलहारी डेजर्ट, जो येलो टाइप का पोर्शन दिख रहा है ये डेजर्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे कलहारी डेजर्ट है। और ये देखिए यहाँ लिखा हुआ सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट, ये वाला पोर्शन जो है ये सहारा डेजर्ट का पोर्शन है। इसमें फिजिकल मैप है। ये रिवर नाइजर जो आपको मैंने बताया था, ये रिवर नाइजर रहा, रिवर नाइजर हो गया। ये रिवर नील है, रिवर नाइल। ये देखिए एक ब्लू नील दिख रहा है आपको, ये वाला ब्लू नील है, लिखा हुआ ब्लू नील। एक यहाँ पे अफ्रीका में एक माउंटेन है जिसको क्या कहते हैं, ड्रैंकन्सबर्ग। ये भी क्वेश्चन में पूछता है ड्रैंकन्सबर्ग कहाँ है, तो ये साउथ अफ्रीका में है। ड्रैंकन्सबर्ग माउंटेन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में। एक बार हम लोग अफ्रीका का वेजिटेशन डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। वेजिटेशन, ये अफ्रीका, इस टाइप का कुछ कंट्री है अफ्रीका। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है ना, ये बेसिकली एग्रीकल्चर करते हैं लोग, वहाँ के लोग जो एग्रीकल्चर करते हैं। तो इसमें क्या है ना, ये जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, ये वाला मेडिटेरियन सी के अराउंड, तो इसको कहते हैं मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होता है यहाँ पे। CLIMA, मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट। यहाँ भी मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट होता है, और यहाँ भी मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है साउथ और ईस्ट में, ठीक है। और जो ये वाला जो आपका जो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो जो ये वाला जो पोर्शन है,
ये वाला जो पोर्शन है यही अफ्रीका, ये अफ्रीका है, सहारा डेजर्ट वाला है, सहारा डेजर्ट वाला रीजन ये रहा। और जो इक्वेटर वाला जो पोर्शन है यहाँ एवरग्रीन रहता है, एवरग्रीन मतलब ये डेजर्ट पोर्शन हो गया, ये एवरग्रीन हो गया। एवरग्रीन क्यों? क्योंकि 0 डिग्री है यहाँ पे, मतलब कि हर साल वर्षा होती रहती है, हर साल। और जो इसके जो ऊपर का थोड़ा थोड़ा जो पार्ट्स है, ये वाला इक्वेटर का थोड़ा सा ऊपर वाला जो पार्ट होगा, इक्वेटर से जैसे जैसे थोड़ा दूर जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सवाना टाइप, सवाना टाइप का क्लाइमेट होगा। सवाना टाइप में क्लाइमेट में क्या होता है, लंबे और मोटे घास इसमें होते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है इसको कहते हैं कलहारी, कलहारी डेजर्ट। ये सारा पूछता है सहारा डेजर्ट, कलहारी डेजर्ट कहाँ पे है, तो ये पूछता है। और यहीं पे एक आपका वेल्स है, वेल्स टाइप क्लाइमेट, क्या है, वेल्स। वेल्स टाइप क्लाइमेट, ये हो गया वेजिटेशन। एक बार हम लोग फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो अभी तक हमने पढ़ा, और कुछ ऐसा पॉइंट तो हमसे कहीं छूट तो नहीं गया, वैसा कुछ एक बार फटाफट देख जाते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ मैंने गलत बता दिया हो, कुछ डाटा अगर गलत हो तो आप वो भी बताएं, मैं करेक्ट करूँगा। और शेयर करें, बताएं, कमेंट भी करें। चलिए एक बार हम लोग फटाफट देखते हैं पॉइंट्स, कोई छूट ना गया हो, ठीक है। हम लोग फटाफट देखते जाते हैं। लेक्स ऑफ अफ्रीका, नाइजर लेक कहाँ है, इजिप्ट में। ऐसे जैसे क्वेश्चन पूछता है उसी हिसाब से एकदम बना हुआ है। नाइजर लेक इजिप्ट में है, नील नदी के ऊपर। विक्टोरिया लेक कहाँ पे, विक्टोरिया लेक कौन कौन सा कंट्री को कवर करता है, तंजानिया, युगांडा, केनिया, रवांडा। आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको, मैप में आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। विक्टोरिया लेक ये रहा, ये है विक्टोरिया लेक। केनिया, युगांडा, तंजानिया, और ये पीला वाला छोटा सा रवांडा। रवांडा, युगांडा, केनिया, तंजानिया। चलिए देखते हैं अब और आगे देखते हैं, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया लेक हो गया, फिर टंगनेका लेक है। टंगनेका लेक भी कितनी कंट्री से कवर करता है, तंजानिया, कॉन्गो जिसको जायर कहते थे पहले, और बुरुंडी और जाम्बिया। तंजानिया, बुरुंडी, कॉन्गो और जाम्बिया। टंगनेका लेक, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है अफ्रीका का। फिर मलावी लेक, मलावी लेक कौन कौन से कंट्री से है, तंजानिया, मलावी और मोज़ाम्बिक। आप इसको मैप में एक बार देखते जाइएगा, मैप देख करके ही पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको समझ में आएगा। मलावी लेक, तंजानिया, मलावी और मोज़ाम्बिक। फिर एक तुर्काना लेक, केनिया, टाना लेक, इथोपिया, ठीक है। चलिए रिवर नाइल को कहते हैं वाइट नील। ओरिजिन होता है कहाँ से, विक्टोरिया से। और ब्लू नील ओरिजिन कहाँ से होता है, इथोपिया से। दोनों मिल करके आगे जा करके खार्तूम में मिल जाता है, खार्तूम में मिल जाता है, ये सूडान का कैपिटल है, और मिल करके नील नदी हो जाता है। और ये 4 कंट्री होकर के क्रॉस करता है, मैंने बता दिया था। लेंथ इसका 6690 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड है। उसके बाद आता है कॉन्गो। कॉन्गो कट्स द इक्वेटर 2 टाइम्स। कॉन्गो जो है इक्वेटर को 2 बार काटता है। नाइजर रिवर रिच इन ऑयल, पाल्म ऑयल में रिच है ये। और इसका जो मेन रिफाइनरी है इबादन, तेल रिफाइनरी है इबादन में, यहीं पे है नाइजर नदी के पास में। और इबादन इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ नाइजर, इबादन इज़ द बिगेस्ट सिटी ऑफ नाइजर। उसके बाद है ये नाइजर नदी पर एक ही कैंजी डैम है, कैंजी बांध, ये हाइड्रो पावर प्लांट है, कैंजी बांध है। उसके बाद आपका आता है रिवर जाम्बेजी। रिवर जाम्बेजी है, फ्लोज अराउंड द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे। जाम्बेजी जो है फ्लोज अराउंड द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे, मीट एट मोज़ाम्बिक चैनल। मोज़ाम्बिक चैनल आपको बता दिया था मैंने, देख लीजिए मैप में, यही है मोज़ाम्बिक चैनल। ये मेडागास्कर अलग है, ये मोज़ाम्बिक कंट्री है, यहाँ पे मोज़ाम्बिक चैनल है, ये है मोज़ाम्बिक चैनल।
डैम नील नदी के ऊपर है ओसवान डैम, जम्बेजी के ऊपर करीवा और नाइजर के ऊपर कैंजी। थोड़ा सा इसको भी एक बार समझ लेते हैं। ये सारे जो लेक है ना लगभग मतलब इसी लाइन पे, इसी के आसपास में सारे लेक है। ये नील नदी है, दोनों साइड घाटी है, दोनों साइड ऊपर उठा हुआ है, और ये बीच में गहरा नील नदी जो है इसको अफ्रीका को और गहरा करते जा रहा है। और इसी के साथ में पूरा लेक है लगा हुआ। लेक अल्बर्ट है, लेक एडवर्ड है, लेक कीवू है, विक्टोरिया लेक यहाँ पे है, टंगानिका है, न्यासा लेक है, यहाँ पे न्यासा लेक है। ठीक है, ये सारे जो लेक है ना एक लाइन में, ये एक समय ऐसा आएगा कि जो अफ्रीका का जो पार्ट है ना इतना गहरा होते होते नील नदी क्या करेगा, इसको गहरा और लेक भी है तो गहरा होते होते क्या होगा ना, ये दो प्लेट जो है ना ये ऐसे टूट जाएगा। ये प्लेट अफ्रीका का जो शेप है ना ये अलग हो जाएगा, और जो नील नदी का पानी है वो समुद्र में चला जाएगा। तो ये दोनों अफ्रीका का प्लेट ये अलग हो जाएगा, ऐसा माना जाता है। अब चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। एनसीईआरटी अफ्रीका कॉन्टिनेंट क्लास 6 के एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ, पुराना वाला जो एनसीईआरटी का बुक है क्लास 6 का ज्योग्राफी का, उसमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इसमें हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट भी पढ़ेंगे और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, रिवर ज़ायर, ये आपका ज़ायर कंट्री हो गया, नाइजर हो गया, ये सब को हम लोग को उसमें पढ़ना, नाइजीरिया हो गया, इसे को पढ़ना है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं किसका, एनसीईआरटी का। तो एनसीईआरटी का पॉइंट के हिसाब से क्या है, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 20% ऑफ एरिया है। ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना आपको एनसीईआरटी से ही लिए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इन पॉपुलेशन के टर्म में ये क्या है, 3/5 टाइम्स ऑफ इंडिया है। अफ्रीका क्या एक प्लेटू है, प्लेटू ही तो है। अफ्रीका क्या है, एक प्लेटू है जहाँ पे डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी है, ग्रासलैंड भी है। और यहाँ का जो मुख्य जो क्रॉप्स है वो क्या है, मिलेट है, व्हीट, कारसावा से आटा ये लोग बनाते हैं, कारसावा, कॉटन, ग्राउंडनट, कोकोआ और फ्रूट्स, क्लोव बताया था ना मैंने, लौंग, ये सारे हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय मेडिटेरियन सी। अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो सेपरेट होता है किससे, यूरोप से, क्योंकि बीच में मेडिटेरियन सी है। ये रहा ना, ये हो गया अफ्रीका, ऊपर वाला पोर्शन यूरोप, दोनों के बीच में क्या है, ये मेडिटेरियन सी है। तो यही पॉइंट कह रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय मेडिटेरियन सी, फ्रॉम एशिया बाय रेड सी। ये एशियन है, सऊदी अरेबिया क्या एशियन कंट्री है। तो अफ्रीका जो है कॉन्टिनेंट, ये इधर साइड से रेड सी से अलग होता है और इधर से मेडिटेरियन सी से यूरोप से अलग होता है और रेड सी से एशिया से अलग हो जाता है। वही पॉइंट था। अफ्रीका टचेज यूरेशिया एट द 3 पॉइंट, यूरेशिया से वो 3 पॉइंट पे टच करता है। कहाँ, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इन नॉर्थ वेस्ट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन के पास में। यहाँ देखिए, यहाँ आपको मैप के थ्रू आपको दिखाते हूँ, फिज़िकल मैप में वो मिलेगा आपको। ये फिज़िकल मैप हुआ, जूम करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, है ना ये स्ट्रेट। यहाँ पे क्या देखिए, आप ध्यान से देखिए तो ये कनेक्ट है यूरोप से, यूरेशिया प्लेट से, यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया कहते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताया। तो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, अफ्रीका से कनेक्ट हो गया। एक पॉइंट यहाँ स्ट्रेट ऑफ, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये क्वेश्चन भी पूछा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहाँ है। तो इससे कौन कौन सा, यहाँ पे मोरक्को आता है, ये कंट्री जो है मोरक्को, और ऊपर स्पेन है। इस मैप को देख लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर था, ऊपर स्पेन है और नीचे ये पीला वाला मोरक्को है। ये पॉलिटिकल मैप हो गया, और ये फिजिकल मैप था। फिजिकल मैप में आपको स्ट्रेट दिखाया था, इसमें आपको कंट्री दिखा रहा। ऊपर स्पेन जो यूरोपियन कंट्री है, मोरक्को अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। अब दूसरा है सुएज़ कैनाल। यहाँ पे सुएज़ कैनाल मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था सुएज़ कैनाल के बारे में। इट कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, सुएज़ कैनाल। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और तीसरा होता है स्ट्रेट ऑफ बाब एल मंदेब, ये यहाँ कहीं है। यहाँ भी लगता है ऐसा कि यहाँ पे एकदम जुड़ा हुआ है, बाब ए मंदेल, इस वाला पोजीशन को कहते हैं।
पॉलिटिकल मैप में नाम भी लिखा हुआ, आप नाम भी एक बार देख लो। ये यहाँ देखो लिखा हुआ बाब एल मंदेब, यहाँ पे इस तरीके का लगता है कि बिल्कुल ये जुड़ा हुआ है। तो 3 पॉइंट से अफ्रीका जो है यूरेशियन प्लेट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर स्वेज कैनाल के पास में, और ये बाब एल मंडेब, ये एनसीईआरटी का लिखा हुआ है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका बता दिया था मैंने, किलिमंजारो 5895 किलोमीटर केनिया में है। ये कवर रहता, बर्फ़ से ढका रहता। रिवर कॉन्गो जायर नदी कहते हैं, कैरीज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर, इट्स कैरीज द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर एमॉन्ग ऑल रिवर्स ऑफ द अफ्रीका। अफ्रीका में जितनी भी नदियाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाटर यही कवर करता है। नील नदी लंबी है मगर ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसका है, कॉन्गो का, अफ्रीकन कंट्रीज अफ्रीकन रिवर में। फिर विक्टोरिया फॉल जो है ये जाम्बेजी नदी के ऊपर है, जाम्बेजी रिवर के ऊपर है विक्टोरिया फॉल। ये विक्टोरिया फॉल इज़ वाइडर और हायर देन द नियाग्रा फॉल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नियाग्रा फॉल कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, उससे भी ये ज़्यादा चौड़ा और उससे भी ज़्यादा ये हायर है। कौन सा, विक्टोरिया फॉल। विक्टोरिया फॉल मैंने आपको मैप में दिखाया था, जाम्बेजी नदी के ऊपर है। 1/3 पार्ट ऑफ द अफ्रीका इज़ ए डेजर्ट, 1/3 पार्ट ऑफ अफ्रीका इज़ डेजर्ट लैंड, क्योंकि सहारा है नीचे में, कुछ सहारा डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है, और नीचे में कलहारी डेजर्ट है, तो 1/3 पार्ट डेजर्ट का है। वेजिटेशन मैंने आपको बता दिया था इसका, आपका ये देख लीजिए अफ्रीका कंट्री कहाँ से कहाँ तक है। 34 डिग्री 50 मिनट साउथ, 34 डिग्री 50 मिनट साउथ है, और कहाँ से कहाँ तक 37 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ, यहाँ तक है। मेजर पार्ट ऑफ अफ्रीका इज़ अ ट्रॉपिकल पार्ट है ये, मोस्ट ट्रॉपिकल ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट। टेम्परेचर यहाँ पे हाई रहता है थ्रू आउट द ईयर। द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड एट अल अजीज़िया, लीबिया। अल अजीज़िया एक जगह है लीबिया में, वहाँ का अभी तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड टेम्परेचर नोट किया गया लीबिया में, कितना 58 डिग्री सेंटीग्रेड। अल अजीज़िया, अल अजीज़िया एक जगह है लीबिया में। ओनली ऑन द हाई प्लेटू एंड द माउंटेन इट इज़ द सम वॉट मॉडरेट टेम्परेचर। जो हाई प्लेटू और माउंटेन है वहीं पे कुछ और सम टेम्परेचर है, बाकी सब जगह पे ज़्यादातर हाई टेम्परेचर है। इवन ऑन द प्लेटू डे टेम्परेचर इज़ हाई एंड द नाइट आर कूल। Even on plateaus, the day temperature are high and the night are cool. Near equator, only one season, namely called hot wet summer. Hot wet summer पाया जाता है कहाँ पे, इक्वेटर पे, और वहाँ पे रेन डेली होता है। इक्वेटेरियल टाइप क्लाइमेट एंड द फॉरेस्ट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके बाद इसमें क्या, नॉर्दर्न एंड द साउदर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका हैव माइल्ड एंड द रेनी विंटर्स। नॉर्दर्न एंड साउदर्न, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन क्यों, यूरोप है, ये ऊपर वाला पोर्शन मेडिटेरियन सी वाला पार्ट है, और नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला पोर्शन कहाँ चला जाता है, साउदर्न सी से कनेक्ट करता है, तो वो ठंडा है। तो नॉर्दर्न एंड द साउदर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका हैव द माइल्ड एंड द रेनी विंटर्स एंड वार्म एंड द डे वार्म एंड ड्राई समर्स। दिस इज़ नोन एज अ मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इसी को कहते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। किसको कहते हैं, have mild and the rainy winters and the warm and dry summers, उसको कहते हैं मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर बहुत लंबा चला जाएगा। अगर पूरा एनसीईआरटी को अगर हम इसमें कवर करेंगे तो एनसीईआरटी में भी बहुत था, तो उसमें 4 कंट्री को हम लोगों को पढ़ना है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हो गया, अफ्रीका का क्या है, पीपल कैसे हैं, वाइल्ड लाइफ क्या है, क्रॉप्स क्या है, फॉरेस्ट किस तरीके का, मिनरल्स, वाटर, सब कुछ पढ़ना है अफ्रीका का। फिर उसमें आपको लैंड ऑफ फॉरेस्ट जायर के बारे में पढ़ना है पूरा। फिर और लैंड ऑफ, चैप्टर का मैं नाम बता रहा हूँ, द लैंड ऑफ फॉरेस्ट जायर पढ़ना है। लैंड ऑफ पाल्म ऑयल नाइजीरिया ये पढ़ना है। उसके बाद द गिफ्ट ऑफ द रिवर नाइल, इजिप्ट के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद फिर एक और पढ़ना है, साउथ अफ्रीका, द लैंड ऑफ गोल्ड एंड द डायमंड। ये एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं, हम लोग इसको पढ़ेंगे। अगले वीडियो में पूरा ये अगले वीडियो में अफ्रीका ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। अगर वीडियो सही लगा हो, अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ मैंने पॉइंट छोड़ दिया हो या कुछ मैंने गलत बता दिया हो, डाटा गलत दे दिया हो,
तो आप बताएं कमेंट करके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।